हाँ, तो जैसे लोग मुझे पूछते हैं कई बार कि भाई अमीरों के पास तो बहुत पैसा है, उन्हें किस प्रकार के दुख हैं कि वो आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसको वो स्वीकार कर लेंगे आराम से। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। इसमें शाहरुख खान हैं जो एक बॉलीवुड के अभिनेता हैं और नंबर वन अभिनेता है इस समय के। वो अपने जीवन के बारे में यहाँ कुछ बता रहे हैं, अपने जीवन के सुख और दुख और त्याग और तपस्या और जो उस तरह की रियलिटीज बता रहे हैं। किसी ने उनसे पूछा ये सब, तो उस पर ही ये सारी समीक्षा है। और इस पर हम देखेंगे कि उन लोगों के दुख किस प्रकार के रहते हैं और उन्हें वो कैसे मेंटेन करते हैं। और जब ऐसी व्यवस्था की बात उन तक जाएगी कि जिसमें उसे उन्हें मिलता तो सब कुछ रहे जैसा कि अभी मिल रहा है, लेकिन इस प्रकार के तपस्या, इस प्रकार के कंप्रोमाइज, इस प्रकार की चीजें उन्हें ना करनी पड़े जिन्हें वो नहीं करना चाहते, जिन्हें इवन वो हेट तक करते हैं कि बहुत द्वेष करते हैं उन चीजों को, वो उन्हें नहीं करना चाहते पर करना पड़ता है। आज की दुनिया में उनकी भी बहुत सारी मजबूरियां हैं। तो उस बात के लिए है। और ये वीडियो मुकुंद भाई ने, इन्होंने ही प्रिस्क्राइब किया है, इन्होंने भेजा था मुझे। तो अब वो भी साथ है तो इसको हम लोग साथ बिल्कुल। समीक्षा करते हैं। जी। तो आपको क्या लगा, आपने जब ये वीडियो भेजा तो क्या लगा कि क्या करें जी, इसका? मुझे मुझे देख के तो पहले ये लगा कि यार ये कैसी बात है कि जो शाहरुख खान मतलब एक ऐसे अभिनेता है जिनकी जिंदगी देख के लोग ऐसी जिंदगी जीने को तरसते हैं। तो ऑब्वियसली जो लोग इनके जीवन का सपना देखते होंगे वो तो अपने व्यक्तिगत रूप में तो यही सोचते होंगे कि भाई साहब उनको जो जो इच्छाएं होती है, वो जिस प्रकार का जिंदगी, जब भी उनको जो भी इच्छा उठती है या जो भी कुछ करना चाहते हैं, उनके पास संपत्ति है, पावर है, संसाधन है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उनकी ही जुबानी उनके स्टेटमेंट को सुने तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि वो अपने अंदर का जो ओरिजिनल जो व्यक्तित्व है, जो चाहता है कि मैं वीडियो गेम खेलूं अपने बच्चों के साथ, या वो बोलते हैं मैं पोएम्स लिखूं, तो मुझे गुलजार साहब की याद आ गई कि भाई इससे तो बढ़िया जिंदगी गुलजार साहब जी रहे हैं कि मतलब यस, यस। उनको एक पोएम लिखना है, शायरी लिखना उनको अच्छा लगता है, तो वो तो हाँ। कर रहे हैं कम से कम। हम्म। और जहां तक बात आती है कि वो बोल रहे हैं कि मुझे सवेरे 4 बजे 5 बजे उठ के, क्योंकि जो एक्टर होता है उनके लिए जो उनका बॉडी लुक होता है यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि लोग उनको देख के फर्स्ट लुक में पसंद करने चाहिए ऑब्वियसली। तो अपने आप को कई फिल्मों में ताकतवर दिखाना होता है, एकदम डैशिंग टाइप का दिखाना होता है, तो वो बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसा चाहिए और वो बनाना भी पड़ता पड़ता है। तो अब वो ये उनको पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी वो सवेरे उठ के जिम जा रहे हैं, काम हम्म। कर रहे हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि मुझे आलस मतलब थोड़ा लेजी, ऐसे आराम इन करना, चीजों में आलसी हूँ। हाँ आलसी हो और आराम करना अच्छा लगता है, फिर भी मैं अपने आप को तैयार करता हूँ और जाता हूँ। यस। तो ये ऐसी बात हो गई कि जैसे वो अपने अंदर से तो कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब उनकी एक ये एक बहुत बड़े लेवल पे ये चाहत रही होगी, जो कि आज की व्यवस्था कंपटीशन में ये चाहत दे ही देती है कि आप जो है वो कुछ ऐसा करके दिखाओ जो दुनिया में किसी ने नहीं किया है। मतलब दुनिया के लिए, दुनिया को प्रभावित करने के लिए, उनको पकड़े रखने के लिए, अपने केंद्रित रखने के लिए, क्योंकि दुनिया के लोग लोग जब इनके केंद्रित रहेंगे तभी ना इनका ये सिस्टम चलेगा पैसों का और प्रभाव का, और जो जो उनकी जो इमेज है वो समाज में बरकरार बनी रहेगी। तो ये जो इमेज है इसको बरकरार रखने के चक्कर में ये स्थिति के लोग भी इतनी सारी आंतरिक दुख और अनिच्छा, मतलब जो इच्छा नहीं है वैसी क्रियाएं करने को मजबूर है। ये मैं जान पा रहा हूँ। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस प्रकार के पद पे, इस प्रकार की स्थिति में है, और आंतरिक रूप से वो इस प्रकार का तनाव महसूस करते हैं। इसको हम तनाव ही कह सकते हैं। हाँ, एक तरह का तनाव भी है। इसको बिल्कुल। हम ऐसा देखें कि जो सक्सेस, क्योंकि सक्सेस करने के लिए कर रहे हैं, सक्सेस मतलब बहुत सारे पैसे इनके पास आए जिससे कि अपने ये दूसरी जो इच्छाएं हैं कि एक बड़ा सा घर हो, अच्छा सा फैमिली के लिए सुखद पूरा वातावरण हो, सारी सुख सुविधाओं से लॉन और उसमें गार्डन भी हो, उसमें स्विमिंग पूल भी हो, उसमें और सारी सुख सुविधाएं हो, सिक्योरिटी भी हो। हम्म। ये सारी चीज़ों के चलते के लिए ज़रूरी है कि बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए। हम्म। और बहुत बड़ा पैसा कोई जॉब करके तो आता नहीं है आजकल। हम्म। वो कोई ऐसे या तो उद्योगपति हो आदमी, या कोई
सब बिजनेसमैन हो बड़ा, या फिर आज के भारत में देखें तो एक्टर हो, मुख्य वो भी मेन एक्टर हो, सपोर्टिव एक्टर वगैरह, उनको तो बहुत पैसा नहीं मिलता है। तो मेन हीरो हो, मेन एक्टर हो, हीरो हीरोइन, तो उसके लिए उन्हें फिर उस समय जैसा कंपटीशन है उनकी दुनिया में, वैसे उन्हें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उनको फिटनेस पर काम करना, माने जिम जाना, वो बहुत इसको बहुत हेट करते हैं। उन्होंने बोला कि ये मैं बहुत हेट करता हूँ, लेकिन अब अगर वो आज के हिसाब से अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं रखेंगे और उस तरह का लुकआउट नहीं रखेंगे, तो वो उनकी मूवी देखने कोई आएगा नहीं और उनको उस तरह की सक्सेस मिलेगी नहीं जैसा कि वो चाहते हैं। तो इसके लिए वो इतने कई सारे ऐसे काम करते हैं और इतने ज्यादा करते हैं, इतना समय देते हैं उसमें कि वो 4 से 5 घंटे केवल सोते हैं, जबकि वो थोड़ा और ज्यादा सोना चाहते हैं, क्योंकि वो बता ही रहे हैं लेजी है, और 4-5 घंटे सोना कोई पर्याप्त नहीं होता। हम लोग सब बिल्कुल, क्योंकि फिल्मों का शेड्यूलिंग भी ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, कभी सवेरे इसमें कर दिया, रात को। यस यस। तो जो जिंदगी है हमारी वो वैसे नहीं चल पाती जैसे कि हम चाहते हैं कि चले, और यही यही दुख इनको खड़े होते हैं। ठीक है, पैसे का दुख नहीं है, पैसा खूब है उनके पास में, लेकिन अब उससे वैसी जिंदगी तो नहीं मिल रही ना उन्हें जैसी उन्हें चाहिए। जी जी बिल्कुल, काम भी नहीं मिल रहा है पैसों से तो वो वही प्रकार के सुख खरीद सकते हैं जो पैसों से मिल रहे आते हैं बस। बाकी के जो सुख है अंदर मन के, इमोशन के। हाँ, तो कई बार ये जब पीक पॉइंट पे चला जाता है तब इसका लाभ उठाते हुए बहुत सारे ज्ञानी बाबा फिर ये ज्ञान देने लगते हैं कि भाई पीछे पैसों के पीछे मत भागो। पैसों के पीछे मत भागो, इससे आपको सुख नहीं मिलेगा। हाँ, जबकि उससे जो सुख मिल रहा है वो तो मिल ही सकता है, वो उसी से मिलेगा, मतलब वो भी जरूरी है। बाबा को भी उसी से ही मिलता है। हाँ। लेकिन बाबा जो खाना खाता है वो भी जो पैसे लोग दान दे के जाते हैं उसी से खाता है, उसी से आश्रम बनाता है, आश्रम में जो भी फैसिलिटीज हैं उसी से वो रखते हैं। तो मतलब पैसों का सुख भी जो है वो पैसों से मिलता है, वो भी जरूरी है। और उसके बगैर जो मैनेजमेंट से एक पूरी संपूर्ण एक व्यवस्था से जो सुख हमें मिल सकता है, संपूर्ण तृप्ति, लाइक कि शरीर का सुख हो, मन का सुख हो, हमारी भावना, हमारी जो इच्छाएं है। जैसे कि मुझे ये दिख रहा है उनके एक सेंटेंस में कि वो बोल रहे हैं कि भाई मैं बच्चों के साथ में वीडियो गेम खेलनी अच्छी लगती है। तो मतलब वो एक ऐसी स्थिति पे है कि जहाँ पे वो एक पिता के रूप में सुख लेना चाहते हैं फैमिली का, लेकिन क्योंकि अब उनकी पत्नी है वो इंटीरियर डिजाइनर है और उनके भी ऐसा शेड्यूल रहता होगा ऑब्वियसली, तो उनके साथ भी कभी बच्चे वो माँ का सुख लेने के लिए चले जाते होंगे। ये अब ये जो उनके बेटे हैं वो भी एक बड़े हो चुके हैं, तो कहने का मतलब उनका भी खुद का कैरियर बनाना और ये सब, तो ये इतना ज्यादा मतलब पेचीदा हो जाता है कि एक पिता अपने बच्चों के साथ में जो सुख भोगना है वो नहीं भोग पाता। यस यस, मतलब फैमिली लाइफ नहीं ढंग से जी पाती कुल मिला के। शायद उनके बंगलों का नाम मन्नत या ऐसा कुछ है। ऐसा ही है, मन्नत है। हाँ, तो मतलब मन्नत में हम सोच रहे हैं कि वो आदमी जन्नत में है लेकिन रियलिटी वो है कि बस वो बेड पे ऐसे सोए सोच रहा है कि यार फिर से अलार्म ना बजे और मुझे जिम ना जाना पड़े जबकि वो बजती है और उसको जाना पड़ और वो भी टाइम शेड्यूल है, ऐसा नहीं कि चलो आज की जगह कल कर लेंगे, क्योंकि पूरी फिल्म का टाइम शेड्यूल है, उतने टाइम तक वैसा बॉडी बना लेना होता है, वैसा ट्रांसफॉर्म कर लेना होता है। तो ये इस तरह की चीज है, जबकि जो सही व्यवस्था होगी उसमें आदमी को ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई पैसे के पीछे भागना है। वहां वो सारी सुख सुविधाएं उसे उसी से मिल जाएंगी जो वो करना चाहता है। जैसे ये पोयम करना चाहते हैं, तो अगर इनकी हॉबी है पोयम करना और पोयम करने में ही इन्हें जीवन के सारे सुख मिलते होते, तब ना इन्हें ये अननेसेसरी जिम जाने की जरूरत थी, ना इस तरह का भय प्राप्त करने की जरूरत थी कि अब फिल्म पिट गई तो क्या होगा, नहीं चली तो क्या होगा, है ना। ऐसे 10 तरह के हेडेक वो कई दूसरी वीडियोज में बताते हैं कि फिल्म जब जारी होने को होती है, पब्लिश होने को होती है, तनाव होता है। हाँ, तो उसके कई दिनों पहले से इतना तनाव होता है, नींद नहीं ले पाते। हाँ, कि नींद नहीं ले पाते, ऊपर से उसके प्रमोशन के लिए जगह जगह जाना पड़ता है। और तो मतलब उनका भी जीवन बहुत तनावों से जो है गुजरता है, और उसकी वजह इतनी सी है कि जो पैसा भी वो कमा रहे हैं, जिससे वो दूसरे सुख सुविधाएं ले रहे हैं, वो पैसा टेंशन पूर्ण जीवन जी के आ रहा है, वो स्वाभाविक नहीं आ रहा है ना। उसके लिए बहुत कॉम्पिटिटिव उन्हें बनना पड़ रहा है, तो समाज में इस तरह के स्टेटमेंट भी देने पड़ रहे हैं जिससे वो कंपटीशन रहे और वो मार्केट में बने रहें। हालांकि उनकी उम्र 50 के ऊपर है, तो 50 के ऊपर वैसे भी आदमी थोड़ा सा फैमिली के रूप में जीना चाहता है, पर उनका अभी भी वही कैरियर है, क्योंकि खर्चे भी उसी हिसाब से उनके सेट हो जाते हैं। तो अब अगर उसी तरह की आमदनी को
कंटिन्यू नहीं किया जाए तो आदमी मुश्किल में चला जाता है। जैसे आप राजेश खन्ना को देख लो, तब उन्होंने, जब वो सुपरस्टार थे, तब वो जगह तो खरीद ली उन्होंने, जो घर था बड़ा, बिल्कुल। और लेकिन फिर बाद में उसको मेंटेन करना नहीं कर पाए। भारी पड़ गया, क्योंकि खर्चे वैसे ही रहते हैं और कमाई उस तरह की होती नहीं है अगर स्टारडम नहीं रहता है। तो ऐसे बहुत सारे हीरो हीरोइंस की कहानी हमारे सामने है और उनका जीवन सामने है। तो एक ऐसी व्यवस्था वो भी चाहते हैं, जब संपूर्ण समाधान जैसी व्यवस्था इन लोगों के पास पहुंचेगी और ये उसको समझेंगे, इन्हें भी राहत मिलेगी कि यार इसमें हम ऐसा जी सकेंगे कि जैसा जीना चाहते हैं, और सब सारी सुख सुविधाएं भी मिलती रहेंगी। उनके लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, और जो करना चाहते हो उसी से ये सब मिल भी जाएगा। आप सोचो, क्योंकि बिल्कुल स्वाभाविक है कंपटीशन, जैसे गुलजार को भी मिला ना। हाँ, वो तो गीत ही लिखते थे ना, गीतकार ही थे। बिल्कुल। तो लेकिन उनको वो प्रभाव, उनको जो मान सम्मान चाहिए, वो पैसा संपत्ति भी उनको ऑब्वियसली। यस यस। तो माने मिल तो कोई भी चीज से सकता है, लेकिन आदमी को जहां थोड़ा मौका मिल जाता है, अब इनको एक्टिंग का मौका मिला तो उसी में चले गए, और फिर बाद में वो आगे बढ़ते जाते हैं। फिर आदमी सोचता है कि पता नहीं दूसरी तरफ ट्राई करें, मौका लगे ना बोले। जैसे किशोर कुमार को उन्होंने कितने सारे ट्राई करे, इसमें फेल हुए, उसमें फेल हुए, फिर गाने में पास हो गए। तो उसमें एक दूसरी भी आज की वो स्थिति है कि जब आदमी कोई एक लाइन में एक बार एंटर हो जाता है, तो वहां पे भी वो कंटिन्यूस दुविधा में रहता है। क्योंकि एक तो अंदर का जो उसका एक व्यक्तित्व बोलता है कि नहीं, ये तो नहीं चाहिए, और एक बोल रहा है कि भाई आ रहा है, मतलब सेटल तो करना पड़ेगा, और फिर ये कमाने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये आज की जो स्थिति है व्यवस्था की, वो ऐसी है कि आपको अगर कुछ भी पाना है तो पहले कुछ रखना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। त्याग शब्द इसी से ही डेवलप, और इसको ऐसे ही पावर मिल रहा है, और वो भी अभी मोटिवेट करके दूसरों को यही समझा रहा है। यही समझा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो जीवन जिया है, या उन्होंने अब तक की जितने भी कॉन्सेप्ट इन्होंने समझे होंगे, उनमें उनको यही दिखा होगा कि पहले त्याग करो फिर कुछ मिलेगा। जबकि होगे तभी मिलेगा। हाँ, जबकि हम पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि नहीं, होने का चक्कर ही कोई खत्म है। हाँ, मतलब जैसे प्राकृतिक रहता है कि एक माँ जब एक बच्चे को पैदा करती है तो उसको ऐसा नहीं बोलती कि बेटा पहले कमा के लाओ, फिर तुम्हें मैं दूध पिलाऊंगी या तुमको दूसरी फैसिलिटीज दूंगी, केयर करूंगी। तो जो जितना पोषण उसको मिलना चाहिए वो पूरा का पूरा देती है माँ, और जब बच्चा वो अपने स्थिति में तैयार हो जाता है तो वो फ्रूटफुली काम करता है समाज में। इसमें कोई उसको समझाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम किसी पेड़ पौधे को भी पूरा पोषण देते हैं तो अपने आप वो पेड़ में फल आने लगते हैं। तो अब इस तरह से, क्योंकि शाहरुख खान ने भी अब तक इस प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा, तो जो भी लोग उनके फॉलोवर है, उनके सामने जब ये बात आती है कि आप कुछ कहो जिससे हम मोटिवेट है, तो वो भी उस प्रकार का मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं कि इसको खोओगे पहले, इसको त्यागोगे तभी वो मिलेगा। ये बात है। तो दूसरा ये भी है कि इंडस्ट्री को भी अगर हम देखें, लाइक बिजनेस और इस प्रकार की आर्ट इंडस्ट्री को, तो शुरुआत में ऑब्वियसली जब कोई बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में जाता है तो वो थिएटर आर्टिस्ट होता है या एक मॉडल के रूप में जाता है। फिर बाद में उसके लुक को या उसके आर्ट को देखते हुए उसको प्रमोशन मिलता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो इजीली उसको बेस्ट क्वालिटी का आर्ट का उसको नॉलेज मिले। एक प्रॉपर ऐसे मैच्योर्ड आर्टिस्ट हो जो उसको पूरा सिखाए, ये ऐसे करो, तब जाके वो अपनी पूरी थीम को, अपने जो उसके अंदर जो आइडियाज है उसको पूरा का पूरा वो अवेलेबल होकर रख सके। तो इस तरह से, क्योंकि एक बार कोई भी मौका मिल जाता है तो वो चांस ही, आपने देखा होगा चांस वाला पिक्चर भी बहुत चलता है कि भाई देखो अब चांस मिल गया तो मतलब उसको मत छोड़ो, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आगे बढ़ते रहो। ये भी यहाँ से ही पैदा होता है। बहुत सारे एक्टर्स के इसी तरह के इंटरव्यू हैं कि वो जैसे रोल करना चाहते हैं वैसे उनको मिलते नहीं है, जैसे नहीं करना चाहते वो उनको मिलते हैं, वही करने पड़ते हैं उन्हें, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। मतलब ऐसी बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेशन जो है चलती है, वो लाइफ उन्हें नहीं मिलती जो वो जीना चाहते हैं। लेकिन संपूर्ण समाधान एक ऐसी व्यवस्था है इसमें सभी को वही लाइफ मिलेगी जो वो जीना चाहते हैं, और उसी से उनको सब कुछ मिलेगा। ये चीज है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये व्यवस्था जब उन ऐसे लोगों तक पहुंचेगी तो वो आराम से इसको स्वीकार करेंगे। इसको अस्वीकार करने का कोई कारण इसमें नहीं है। तो ये चीज है। तो ये इस तरह के इंटरव्यूज से भी हमें यही सब समझ में आता है।
जी। ठीक है।